डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। एपिसोड की शुरुआत होती है और वहाँ पर हम बाकी सारे स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अकीरा नाम का स्टूडेंट रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहता है इन्वेंशन करने में, और उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया होता है जिसके कारण वो सारे अपने दोस्तों के बैग्स को आराम से एक मशीन के द्वारा लोड करता है और रिमोट के द्वारा उसे हैंडल करता है। वो ये भी बताता है कि मैं भी ऐसे इन्वेंशन करना चाहूँगा जिससे समाज की भलाई हो, और उसके दोस्त लोग भी उसका हौसला बढ़ाते हैं। तभी एक हल्की सी पत्थर से टकराने के कारण उसकी जो मशीन है वो अपना बैलेंस खो देती है और दीवार से टकराकर टूट जाती है, जिसके कारण वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने क्या गलती की थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जंक स्क्रैप में आया होता है। जंक स्क्रैप मतलब ऐसी चीज है दोस्तों जहां पर आपको कोई भंगार का माल मिल सकता है, वो भी फ्री में या कुछ थोड़े से पैसे देकर। तो उस जगह पर आता है जिसमें उसे एक खतरनाक टैब दिखती है, जो कि ओनर से वो पूछता है कि क्या ये जंक में है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये जंक में मिली है तो हाँ ये जंक में है। तब जो अकीरा है उस टैब को ले आता है और घर में ओपन करता है, और वो जैसे ही ओपन करता है वैसे ही उसमें बहुत सारे मैसेज पॉपअप होते हैं जिनमें सब लोग उस टैब के द्वारा वो जो ओनर है उनसे कमांड मांग रहे होते हैं, जिससे शायद हमें ये पता चल सकता है कि वो जो टैब है वो काफी खुफिया या कोई सीक्रेट सोसाइटी का टैब है। और इसी के साथ दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने सारे दोस्तों को अपने क्लास के हेड में लेकर आता है और बोलता है दोस्तों एक नया इन्वेंशन देखना चाहोगे। और वो एक खरगोश को निकालता है जिसका नाम सीरो रहता है। तब लड़कियां पूछती है कि तुमने इसे पिंजरे में क्यों बांधा है, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तब वो बोलता है कि अरे नहीं, एक इन्वेंशन है, मैंने एक ऐसा इन्वेंशन बनाया है जिससे कि तुम एनिमल से बातें कर सकते हो। तो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसे ही दिखाता है कि उसकी मशीन के द्वारा जो खरगोश यानी वही सीरो रैबिट बोल रहा होता है वो सारी चीजें ट्रांसलेट हो जाती है, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को लेकर। हम देखते हैं कि रात को वही अपने टैबलेट पे काम कर रहा होता है अकीरा। उसके अगले दिन पे कुछ लड़के बोलते हैं कि अकीरा तुम ये जो चैलेंज ले रहे हो तुम्हें पता है ना अगर तुम हार गए तो 1 हफ्ते तक हमें अपना लंच दोगे। तो बोलता है उसकी चिंता मत करो। तो हम देख पाते हैं कि मकोटो को वो एक रोबोटिक सूट पहना देता है और मकोटो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोबोट हूँ। तब जो मकोटो रहता है वो किक करने वाला रहता है और वो किक चूक जाता है, लेकिन दूसरे पैर से वो किक कर ही देता है और उसका किक इतना ज्यादा तेज रहता है कि वो पूरी तरीके से नेट को तोड़ देता है, जो कि काफी कमाल की बात रहती है। दूसरी तरफ वहां पर हम मिस नूबे मतलब मिस रिस्को और मिस्टर नूबे को देख पाते हैं, जिसमें जो मिस्टर नूबे है वो बोलता है कितने अच्छे गुलाब है ना मैम। तब मिस रिस्को बोलती है सही में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नूबे रहते हैं वो बोलते हैं कि इन गुलाबों से भी अच्छा तो आपका चेहरा। तभी उसके ऊपर बॉल लग जाता है और बॉल लगने के कारण जो मिस रिस्को मैम है वो उन्हें अच्छे से होश में लाती है, और जैसे ही वो होश में आते हैं तो उनका भद्दा सा शकल देखकर जिसमें चोट लग गई है वो देखकर मिस रेस्को डर जाती है और भाग जाती है, और ये सब वो बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं। तभी सारे स्टूडेंट चले जाते हैं और जो अकीरा है वो अपने गैजेट्स को देख रहा होता है कि जो टूट गए होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर नूबे आते हैं और उसके गैजेट्स को लेकर बोलते हैं कि तुम इसे स्कूल में लेके नहीं आ सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम इन्वेंशन कर रहे हो और ये काफी अच्छी बात है। तभी उनका थोड़ा सा ध्यान उस लोगों पर जाता है और वो अकीरा से पूछते हैं कि अकीरा तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये मशीन खुद से बना रहे हो। तो बोलता है हाँ मैं खुद से ही बना रहा हूँ सर, इसमें क्या दिक्कत है। वैसे सर आप चाहे तो मेरे पास और भी गैजेट्स हैं जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। तो सर इसकी हामी भरता है। तभी जो क्योका है, हिरोशी है और कात्सुया है और वो सब आ जाते हैं अकीरा के पास नूबे सर को मिलाकर। तो अकीरा बोलता है कि ये देखो मैंने एक नया गैजेट बनाया जिसका नाम है स्पिरिट्स फाइंडर, जिससे हमें बहुत जल्दी कोई भूत मिल सकता है और कोई अगर भूत हमारे सामने हुआ तो वो तुरंत ही लोकेट कर देगा। पहले तो दोस्त लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक जगह पर रुकता और बोलता है कि भूत उस पेड़ के बगल में है, यानी उस दीवार के बगल में। तो नूबे सर अपना बॉल निकालते और बोलते हैं कि मुझे लगता है वो यहाँ पर आएगा, और जैसा अकीरा ने बताया था भूत वही जगह पर रहता है और नूबे सर की फील्डिंग सेट कर रहा होता है, जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स मान जाता है कि अकीरा काफी ज्यादा कमाल का। इनफैक्ट उसने नूबे सर को भी हरा दिया, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है, जिसके कारण सब लोग बोलते हैं कि चलो रामेन खाएंगे, उसके बाद तुम्हारे आगे के और भी रिकॉर्ड्स को देखते हैं और भी गैजेट्स को देखते हैं। और सब चले जाते हैं। नूबे सर उन्हें रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग रुकते नहीं है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठ के रामेन खा रहे होते हैं। तभी नूबे सर बोलते हैं कि आखिर मुझे भी पैसा क्यों देना पड़ रहा है। तभी क्योका बोलती है ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पैसे देने वाला आदमी था वो अभी यहाँ पर नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो अकीरा है वो बोलता है कि गाइस तुम लोग रामेन खाने जाओ, मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने और भी सारे इन्वेंशंस करने हैं। ऐसा कहकर हमें उसका सीन दिखाया गया रहता है और हम ये भी देख पाते हैं कि वो अपने टैबलेट की मदद से कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो सीरो रहता है यानी वही खरगोश, उसकी वो बूढ़ा होकर उसके काम तमाम हो जाता है, मतलब कि वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो सहेलियां थी योरिका और नोरिका, वो उसमें से योरिका काफी ज्यादा रोने लगती है
तब नूबे सर आते हैं और बोलते हैं नोरिका को संभालो योरिका, और वो उसे साइड में लेके चली जाती है उसकी सहेली। तभी नूबे सर बोलते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीने वाली चीजें हैं उन्हें एक दिन ये चीजों का सामना करना पड़ेगा, ये दुखद बात है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी जो अकीरा है वो भी ये सब बातें देख रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये बहुत गलत है। काश कुछ ऐसा हो सके जिसके कारण कोई इंसान को हम हमेशा के लिए कैद कर सके, कोई जीव को हम हमेशा के लिए कैद कर सके। कितनी अच्छी बात रहे, वो हमारे साथ हमेशा जिए, हमेशा हमेशा के लिए। वो ऐसा मन मन में सोचता है और उसके बाद ये भी सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा गैजेट बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बीते हुए लोगों की जिंदगियां को वापस ला के वहां पर रख सकता हूँ। वो एक गैजेट बनाता है और सारे दोस्तों को बुलाता है, तो दोस्त लोग बोलता है कि क्या यही वो गैजेट है जो कि सीरो को वापस जिंदगी में लेके आ पाएगा? तो वो ऐसा ही बोलता है और हम देखते हैं कि वो मशीन सीरो की आत्मा को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेती है और ये टैब के द्वारा हमें दिखाया भी जाता है। दूसरी तरफ जो योरो रहती है वो नूबे सर से बोलती है ऐसी ऐसी बातें, तो नूबे सर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि भला कोई मशीन में कोई इंसान की आत्मा कैसे आ सकती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मशीन में कुछ आउटपुट सही नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो सीरो है वो माल फंक्शन करने लगता है और वो मशीन काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाती है और गोल गोल घूमने लगती है, जिससे जो अकीरा है उसका जो टैबलेट है वो दूर कहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो रोबोट है वहाँ पर वो जो रहता है वो इसे पकड़ लेता है योरी को, और उसके बाद वहाँ पर नूबे आते हैं। नूबे आते ही तुरंत उससे बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो अपने मुक्के के बदौलत वो मशीन है उसे तोड़ देते हैं और वो जो मेन सोल होती है उस मशीन की उसे ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद उस स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि सीरो की सोल निकल के जा रही होती है। तभी जो योरिका है और नोरिका वो बोलते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी सीरो, और ऐसा कहता है। तभी नूबे सर उसे उतार कर बोलता है कि बच्चों तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तब सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें क्या होगा नूबे सर जब तक आप हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकीला और नूबे जो कि ये सब बातें करते हैं और बोलते हैं कि अकीला तुम्हें पता है ये फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ये टैबलेट, यही इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें नहीं पता। तभी टैबलेट से आवाज़ आती है और वो बोलता है कि हमें अपने कॉमरेड्स चाहिए, हमें अपने साथी चाहिए। तभी नूबे सर बोलते हैं कि तुम कौन और तुम कहाँ से आए हो? तो अपनी बातें बताने लगते हैं कि असल में हम रिसर्च करना चाहते थे और हम काफ़ी रिसर्च करते थे, लेकिन हमें पता चला कि इंसान की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जिसके कारण हमने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी पे कोशिश की, जिसके कारण हमें ये टेक्निक मिली कि जिसके कारण हम अपनी आत्मा को कोई भी डिवाइस के अंदर कैद कर सकते हैं, जिसके कारण हमें हमेशा के लिए समय मिल जाएगा कुछ भी चीज़ें सोचने का, और हम आधुनिकता के साथ वापस समय के विपरीत भी आ सकते हैं और एक नई बॉडी भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। बताओ अकीरा, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? हमें और 3 सोल्स की ज़रूरत है, केवल 3 आत्मा। तब अकीरा होता है सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी और को चोट पहुँचाऊँ, और अपने सारे दोस्तों से वो माफ़ी मांगता है और उसके दोस्त भी उसे माफ़ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अकीरा और बाकी सब लोग खुशी से अपने स्कूल जा रहे होते हैं अकीरा के खुद के बनाए हुए गैजेट से, और दोबारा से नूबे सर की फील्डिंग लग जाती है, क्योंकि वो नूबे सर का जो बैग रहता है वो उड़ के एक बाइक या एक ट्रक के अंदर चला जाता है, और हम देख पाते हैं कि वही टैबलेट जो कि जंग लगा हुआ है और दोबारा से जंग की आड़ में है, जो कि किसी और की तलाश कर रहा है।